स्टूडेंट्स, मेरा नाम युग चौधरी है और मैं अपने कलीग्स के साथ ये वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए। कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स को लेकर जो कभी शर्म की वजह से या कभी ईगो की वजह से बच्चे क्लास में नहीं पूछ पाते, उन छोटे छोटे टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे मोल की, और जब भी हम मोल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो है 6.022 into 10 to the power 23। बट इज इट? क्या सिर्फ इतना ही हम मोल के बारे में जानते हैं? आज कुछ और चीजों को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मोल एक्चुअल में क्या है। मोल इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल रिप्रेजेंट करता है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट। अमाउंट को हम कई तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे नंबर्स के टर्म्स में, कभी मास के टर्म्स में और कभी वॉल्यूम के टर्म्स में। ऐसे ही तीनों टर्म्स में आज हम मोल को सीखेंगे, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नंबर, mass and volume. Mole can be represented in terms of number, in terms of mass and in terms of volume. अगर हम बात कर रहे हैं नंबर की, तो एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 6.022 into 10 to the power 23 particles. Whether it be atoms, whether it be molecules or ions, हम बात कर रहे हैं अगर मोल की, तो वो कितने होने वाले हैं? 6.022 into 10 to the power 23 particles. It's just like dozen. जब हम बात करते हैं 1 dozen की, it means 12 entities. 1 dozen bananas, 1 dozen pen, chair, whatever it is. 1 dozen की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा there will be 12 entities in that of that compound या ऑफ दैट चेन। वैसे ही हम जब मोल की बात करते हैं तो मोल नंबर के टर्म्स में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। जब हम मास की बात कर रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ 1 mole of substance represent ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देखेंगे थोड़ी सी देर बाद। वॉल्यूम की जब हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1 mole ऑफ वॉल्यूम कंटेन 22.4 लीटर्स ऑफ दैट गैस। 22.4 लीटर्स ऑफ दैट गैस। तो मोल को यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 3 तरीके से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, नंबर के टर्म्स में, मास के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में। मास नंबर के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं 6.022 into 10 to the power 23 particles। मास की जब हम बात कर रहे हैं तो 1 mole of a substance will equal to its ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गैसेस के लिए एक और टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ गैसेस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर 1 मोल वॉल्यूम हमारे पास है, दैट मीन्स 22.4 लीटर्स ऑफ दैट गैस इज प्रेजेंट। ओके, तो गाइस इन चीजों को अब हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम मोल को यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और कैसे मोल चेंज होता है अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, तो शुरू करेंगे सबसे पहले नंबर से। नंबर, when we talk about number of a substance, it means अगर हम 1 मोल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, 1 मोल सब्सटेंस that will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles। इट मीन्स पार्टिकल्स यहाँ पर, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पार्टिकल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस। ठीक है, और बेहतर तरीके से देख सकते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, दैट विल मीन 6.022 into 10 to the power 23 atoms। अगर हम बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन
बात करेंगे तो उनका भी नंबर कितना होने वाला है 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 आयंस। इसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर एंड रिप्रेजेंट करते हैं इसको Na से, Na से। तो एक बार फिर से फ्रेम कर रहा हूं, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na नंबर ऑफ एंटिटीज, वेदर इट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ओके, अब हम मास से अपने मोल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम मोल्स को मास से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हाउ मच मास डज 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन। मास ऑफ 1 मोल of substance is called as molar mass, molar mass। ठीक है, जब भी हम मोलर मास के बारे में सुनते हैं तो हम बोलते हैं कि मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। सिंपली हमने क्या किया, एटॉमिक मास के पीछे ग्राम लगा दिया, मॉलिक्यूलर मास के पीछे ग्राम लगा दिया और बोला ये क्या है, मोलर मास। इसके पीछे का कंसेप्ट देखेंगे हम कि क्यों हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, किस तरह से हम इसे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास चैप्टर जो कंसेप्ट था, एटॉमिक मास में हमने सीखा कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 into 10 to the power minus 24 grams। क्या देखा भाई, 1 AMU is equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams। ओके, अब इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे, रिलेट करेंगे मोलर मास से। देखो हम बात कर रहे हैं लेट्स से ऑक्सीजन की। The mass of oxygen atom is 16 AMU। This is atomic mass, atomic mass। When we talk about molar mass means mass of 1 mole of substance, that is molar mass, mass of 1 mole of substance। 1 mole of substance contain how many atoms? How many atoms? Na number of atoms, that is Na into mass of 1 atom. Mass of 1 atom is 16 AMU। AMU is equals to 1.66 into 10 to the power 24 grams। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 to the power minus 24 grams। Na means 6.022 into 10 to the power 23 into 16 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स। जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे Na इंटू 1 AMU तो हमें अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मिलेगा इट विल बी इक्वल टू 1। अप्रोक्सीमेटली इट इज 1। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई कि मोलर मास इज इक्वल टू 16 ग्राम्स पर मोल, 16 ग्राम्स पर मोल। सो मोलर मास इज नथिंग बट ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वी कैन से एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें मोलर मास निकालना है, से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 4 AMU, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मोलर मास इट्स मोलर मास विल बी 4 ग्राम। सिंपली हमने क्या किया, AMU को रिप्लेस कर दिया ग्राम से, बट इसके पीछे का कंसेप्ट हमें पता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 into 10 to the power 24 ग्राम्स। और जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया Na से तो हमें अप्रोक्सीमेटली 1 के अराउंड जो फिगर मिली, तो हमने बोला भाई कि मास, मोलर मास इज ग्राम पर मोल। So molar mass, what is molar mass? Gram atomic mass or gram molecular mass. This is how we express molar mass in terms of moles। अब हमारे पास एक लास्ट टर्म है गाइस, जब हमसे किसी चीज का अमाउंट पूछा जाता है तो अमाउंट को नंबर के टर्म्स में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस चौक के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा बताने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें मास की, इसका अमाउंट हम मास के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर हम मास के टर्म्स में से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करते हैं उसके अमाउंट से, उसके मास से। उसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वी आर रिलेटिंग
नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू मास। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, किससे रिलेट कर रहे हैं, मास से रिलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। वी आर रिलेटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द मास ऑफ ए सब्सटेंस। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर हम 1 मोल NaOH की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ NaOH, तो इसका मास होगा 40 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ NaOH इज 40 ग्राम्स, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम, मोलर मास बोल रहे हैं, मोलर मास। 2 मोल NaOH का मास कितना होगा, 2 इंटू 40 ग्राम्स। 3 मोल NaOH का मास कितना होगा, 3 इंटू 40 ग्राम्स। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं n मोल्स ऑफ NaOH की, n मोल्स ऑफ NaOH विल n इंटू 40 ग्राम्स, होगा कि नहीं होगा। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसी को हम मोलर मास बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मोलर मास। तो n मोल ऑफ NaOH विल बी n इंटू मोलर मास ऑफ द NaOH। तो इसी को फॉर्मूले में फॉर्मुलेट करके देखते हैं भाई। मास ऑफ सब्सटेंस is equal to n into molar mass. Molar mass. N here is number of moles. Number of moles. तो number of moles हमें यहां से कैलकुलेट करने हैं। तो n will be equals to mass या given mass of the substance. Given mass of substance divided by molar mass ऑफ सब्सटेंस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और यहां पर हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हर जगह ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, वेदर इट बी 11th 12th 10th में भी हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ठीक है,